हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। माय डियर, यहां पे मेडिकल और नर्सिंग से संबंधित सारा ज्ञान आपको यहां पे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट नॉलेज फुल वाला वीडियो। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दबा के शेयर करिए। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा कैथेटराइजेशन के ऊपर। माय डियर, कैथेटराइजेशन एक बहुत जटिल प्रोसेस होता है, लेकिन इसको हम आपको इस तरीका से समझाएंगे कि कैथेटराइजेशन जो है कैसे करना चाहिए। मतलब सीधा समझिए, कैथेटराइजेशन का मतलब होता है कि जो हम यूरिन पास करते हैं, जो अगर पेशेंट को यूरिन पास नहीं हो पाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है यूरिन करने में, तो उसमें जो है कैथेटर लगाया जाता है, कैथेटराइज किया जाता है उसे, और जो है उसका यूरिन जो है यूरिन बैग में कलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से कैथेटराइजेशन होता है। तो आज हम बताएंगे, आज सीख भी जाएंगे आप कि कैसे जो है हमें यूरिन में को जो है निकालना है, कैसे कैथेटर जो है लगाना है, कैसे जो है कौन सा सामान हमें चाहिए कैथेटराइज में। ठीक है, तो आप लोग देख पाएंगे कि क्या क्या सामान हमको चाहिए कैथेटराइजेशन करने में, कैथेटर लगाने में, और हमको कैसे लगानी चाहिए। देखिए, पहले ही बता देते हैं आपको, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है कैथेटर जो है पेनिस में इंसर्ट करना। ठीक है ना, चाहे मेल हो तो पेनिस में, फीमेल हो तो भेजिना में उसका कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है। और यह एक बहुत जो है कॉम्प्लिकेशन, जटिल भरा प्रोसेस होता है। तो आपको एकदम सावधानी से चीज़ों को समझना है, और इसी प्रोसेस में आपको जो है किसी को अगर इंसर्ट करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सामान जो है कलेक्ट करना चाहिए, रखना चाहिए, तब जाके उसके बाद हमें कैथेटराइज करना चाहिए किसी को। ओके, चलिए देखते हैं। पहला है आपके सामने में मास्क। देखिए, सबसे पहले मास्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप किसी के जीनेटियल ऑर्गेन को, ठीक है ना, किसी के आप आंतरिक अंगों को आप स्पर्श करते हैं डायरेक्टली रूप से, तो आपको बेहतर मास्क होना ज़रूरी है। आप चाहें तो डबल मास्क का उपयोग कर सकते हैं, तो मास्क होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा जो है आपको ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने में है, ग्लव्स आप अच्छे से पहन लीजिए, हाथ धोइए, ग्लव्स पहनिए, तब जो है आप कैथेटराइज का प्रोसेस जो है, कैथेटराइजेशन का प्रोसेस शुरू करें। बिना ग्लव्स सख्त मना है आपको कैथेटराइज करना, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो है मेल होगा तो उसके पेनिस को स्पर्श करना पड़ेगा, और अगर फीमेल है तो उसको वैजिना को स्पर्श करना पड़ेगा। और एक बात बता देते हैं कि यहाँ पे कोई हेजिटेशन, कोई शर्मिंदगी नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि यह एक मेडिकल का आपका बहुत ज़रूरी काम है। हो गया आपका ग्लव्स हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास दो जो है इंजेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो इंजेक्शन, दो जो है आपका सिरिंज होनी चाहिए। सिरिंज क्यों होनी चाहिए? 10-10 ml का सिरिंज होना चाहिए। एक बात ध्यान में रखिए, मैं ये एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, बच्चा के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बच्चा में जो है ये चीज़ का ज़रूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको दो जो है सिरिंज रखना पड़ेगा 10-10 ml का। इसका क्या उपयोग होगा आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो सामान होनी चाहिए, NS होनी चाहिए। NS क्यों होनी चाहिए? नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए। इसका भी आगे मैं बताऊंगा इसका क्या उपयोग है। ओके, चलिए अच्छे से आप लोग समझिएगा। पहले सामान को देख लीजिए कि कौन कौन से सामान आपको चाहिए। अब यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें आ जाता है, कैथेटर चाहिए। अब कैथेटर आप लोग देख लीजिएगा कि आपको जो है किस प्रकार को पेशेंट में लगाना है, उसी प्रकार से कैथेटर का आपको चुनाव करना है। अलग अलग प्रकार के कैथेटर होता है, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अलग अलग प्रकार के कैथेटर होते हैं। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले नॉर्मल तरीका से मैं बता दूं तो 14 और 16 का उपयोग जो है ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर 14 और 16 का उपयोग जो है यह कैथेटर का उपयोग किया जाता है। खासकर जो यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, अवरुद्ध होने का, और उसी में कैथेटर लगाते हैं, तो ज़्यादातर यह बुढ़ारी में होता है, तो उसके लिए आप 14 और 16 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर मान के किसी का पेनिस का जो छिद्र होता है छोटा होता है तो उसमें 14 का उपयोग करेंगे, किसी का अगर ठीक होगा तो उसमें 16 भी लग जाएगा। और आप लगाते समय अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा भी पेशेंट, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो कैथेटर को निकाल लें, अंदर इंसर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो है जटिलता उत्पन्न कर देगा। ओके, तो कैथेटर होनी चाहिए। अब यही कैथेटर है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले चीज़ों को समझ लीजिए। कैथेटर में अगर आप फॉली कैथेटर लगाते हैं तो एक आपका यह यूरिन बैग वाला होता है, इसमें यूरिन बैग का टिप को लगाते हैं। ठीक है, यूरिन बैग जो होता है उसको इसमें लगाते हैं, और ये जो वाला होता है ये बैलून का पोर्ट होता है। इसमें हम इंजेक्शन जो देखे हैं, इसमें सिरिंज के द्वारा हम क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन को
फ्लाश करते हैं, पुश करते हैं। क्यों पुश करते हैं? क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, इसमें एक बैलून लगा होता है जो कि यहाँ पे देखे हैं। जैसे ही ये कैथेटर हमारा ब्लेडर में प्रवेश कर जाता है मूत्राशय तक, तो वहाँ पे आपका यूरिन जो है आने लगता है। आपको दिख जाएगा यूरिन आने लगता है। जब जगह पर पहुँच जाता है ना कैथेटर, तो यूरिन आने लगता है यूरिन बैग में। तो इसीलिए पहले आपको यूरिन बैग से कनेक्ट करके जो है कैथेटर के रखना पड़ेगा, वरना अगर आप डायरेक्ट कैथेटर लगाने लगेंगे और यूरिन बैग नहीं होगा तो यूरिन जो है डायरेक्ट यहाँ से निकलने लगेगा। समझ गए चीज़ों को? तो ये हो गया। अब यह बैलून फूलता कैसे है, आपको मन में प्रश्न होगा। तो ये वाला जो पोर्ट होता है ना, यहाँ से हम सिरिंज के द्वारा 10-10 ml के सिरिंज के द्वारा 2 सिरिंज 10-10 ml का इसीलिए रखते हैं कि हम इसमें पुश करते हैं NS को पुश करते हैं, तो यह जो है क्या होता है, फूलता है। और फूलने से यह लॉक कर देता है। लॉक कर देने से यह बाहर जो है नहीं निकल पाता है। ठीक है, पेशेंट किधर भी इधर से उधर हिलाएगा डुलाएगा, यह नहीं निकलता है। यह बैलून लॉक कर देता है वहाँ पे। ठीक है, और फिर जब अगर इसे निकालना हो तो हम इसके द्वारा इंजेक्शन से खींच लेते हैं इसमें का NS। इसमें NS जो है इकट्ठा रहता है, NS खींच लेते हैं। जो हम 2 सिरिंज से इंजेक्शन दिए हैं अंदर NS को, उस NS को हम इसके द्वारा ही खींचते हैं। देते भी इसके द्वारा ही है और खींचते भी इसके द्वारा है। जब खींच लेते हैं तो यह जो है सुटुक जाता है और यह आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। ये हो गया। अब आपको एक यूरिन बैग चाहिए, देख सकते हैं यही यूरिन बैग होता है। इस यूरिन बैग को कैथेटर से पहले कनेक्ट करके आपको रख लेना पड़ेगा। ठीक है, और कैथेटर के जो ऊपर जो आपका टिप वाला भाग होता है, जो ब्लेडर के जो पेनिस के अंदर आपको लगाना है, उसको उसमें एक प्लास्टिक लगा होता है। उस प्लास्टिक को पहले जो है हम लोग नहीं नोचेंगे, वरना वह इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह यूरिन बैग हो गया, इसमें यूरिन कलेक्ट होता है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक जेली होनी चाहिए। एनेस्थेटिक जेली होता है जो हम जाइलोकोन का उपयोग कर सकते हैं, लिडोकेन का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग एनेस्थेटिक जो है जेल होता है। इस जेल के जरिए हम क्या करते हैं, चूँकि यह पेनफुल प्रोसेस होता है। अब मानिए किसी को पेनिस में जो है हम कोई पाइप लगाएंगे तो उसको दर्द कितना होगा, चूँकि यह जो है सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इसके लिए एक एनेस्थेटिक जेल आता है जिसको लगा देने से जो है दर्द कम होता है और पेशेंट को महसूस भी कम होता है। समझ रहे हैं? चलिए, ये हो गया। अब इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। मैं जो आपको बता रहा था कि इधर से इंजेक्शन को क्या करते हैं, टिप में इंजेक्शन को पानी NS को फ्लाश करते हैं। 2-10 ml के पानी NS भर के फ्लाश कर देते हैं इसमें, और फ्लाश करने से यह जो है फूल जाता है बैलून, और यह जो है क्या होता है, वहाँ पे लॉक कर देता है ब्लेडर के पास। ठीक है, जिससे यह जो है बाहर कैथेटर नहीं निकलता है। फिर अगर हमें यह निकालना हो, कैथेटर बाहर निकालना हो, तो हम इसी के द्वारा इंजेक्शन लगा के इसमें से पानी को खींच लेते हैं। जो NS दिए रहते हैं पहले, उसको खींचते हैं तो यह बैलून जो है क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और फिर जब हम इसको खींचेंगे तो यह आराम से निकल जाता है। ठीक है, और यह जो एक पोर्ट होता है, यह यूरिन बैग का पोर्ट होता है जो हम इसमें यूरिन बैग को फिट करते हैं। तो यह समझ गए, यह 2 वे फॉली कैथेटर होता है। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ें आता है कि हमें अब कैसे लगाना चाहिए। सामान तो देख लिए कि कैथेटराइजेशन में कौन कौन से सामान चाहिए। ऊपर के जितना भी सामान था आप उसको पहले कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप कैसे लगाएंगे देख लीजिए। एकदम हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए हैं। इसी पॉइंट को आपको जो है फॉलो करते हुए आगे चलना है। ठीक है, देखिए, सबसे है सभी सामान को तैयार रखें। जितना भी ऊपर मैंने सामान बताया सबको आगे आपको आपके पास होनी चाहिए। आप अपने हाथों में ग्लव्स को लगा ले अच्छी तरीके से, मास्क को लगा ले अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद रोगी और उसके परिजनों को बताएं। आप जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, कैथेटर लगाने जा रहे हैं, मरीज को और उसके परिजन को बता दें। क्यों नहीं बताएंगे, तो चूँकि यह पेनफुल प्रोसेस है, पेशेंट को प्रॉब्लम होगा तो सोचेगा हमारे साथ गलत तरीके से लगा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मरीज और उसके परिजनों को बता देना चाहिए। अब बताने के बाद मैंने आपको कैथेटर बता दिया कि 10 भी होता है, 12 भी होता है, 14, 16, 18, 20 सब रंग का कैथेटर होता है। तो आप अपने मरीज के हिसाब से साइज जो है किसी से पूछ लीजिए, आप अपने सीनियर से, अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर पता है तो मैंने बताया 14 और 16 जो है बुढ़ारी में नॉर्मल इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी को 16 नहीं हो रहा है तो उसको 14 वाला लगाएंगे। ठीक है, तो सही आकार का कैथेटर लेना चाहिए आपको। उसके बाद कैथेटर को यूरिन बैग से जोड़ देना चाहिए। अब आपके पास में सब सामान रहेगा, यूरिन बैग भी रहेगा। तो सबसे पहले कैथेटर का जो एक पोर्ट मैंने ऊपर बताया उसको यूरिन बैग से कनेक्ट कर दें। अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो जब आप कैथेटर के डायरेक्ट डाल देंगे बिना यूरिन बैग के कनेक्ट किए, तो यूरिन जो है आपके शरीर पर लग सकता है, बाहर डायरेक्ट कैथेटर से निकलने लगेगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है बेड के चारों साइड पर्दा लगा दें। चूँकि यह जो है एक
आप जानते ही हैं कि इसमें पेनिस को बाहर निकाला जाता है। तो हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट भर्ती होते हैं, तो वैसे में आपको पर्दा लगाना चाहिए जिस भी पेशेंट को आप कर रहे हैं उसके आसपास, ठीक है। अब आपको ध्यान देना चाहिए, अब कैथेटर के अंदर जाने वाले भाग पे जेल लगाएं। अब आप कैथेटर आपके सामने में है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भाग से आपको छिद्र दिखता है ना, नीचे वाला जो नुकीला पार्ट होता है वहाँ पे पनिक लगा होता है। तो पनिक आप तब लगाएं जब आप पेशेंट के पास में हो और आप रेडी हो अंदर लगाने के लिए, पेनिस में डालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, कैथेटर पर क्या करेंगे, आप जो भाग आपको अंदर इंसर्ट करना है, पेनिस में अंदर लगाना है, उस भाग पर अच्छे से जो जेली है, जो जेल है, एनेस्थेटिक जेल जो मैंने बताया आपके पास जो अवेलेबल है, उस जेल को अच्छे से 2-3 इंच ऊपर तक जो है अच्छे से लगा दे, ठीक है ना। अब जेल लगा देंगे तो उसके बाद अब आपको ये करना होगा कि अब पेनिस को बिल्कुल सीधा एक हाथ से पकड़ कर रखें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप पेनिस, पेशेंट का पेनिस को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप हेजिटेट नहीं करेंगे, शर्मिंदगी आपको नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, चूँकि आप पेशेंट के मदद के लिए, देखभाल के लिए गए हैं तो आपको काम करना पड़ता है। तो आपको पेशेंट का पेनिस को हाथों से पकड़ना पड़ेगा और उससे सीधा करना पड़ेगा। हो सकता है इरेक्टाइल पोजीशन में ना हो पेशेंट का पेनिस, तो जो है आपको उससे दिक्कत नहीं है, आप पेनिस को सीधा करेंगे अपने हाथों से, एक हाथों से सीधा पकड़ेंगे। और याद रखें कि अगर मान गए ऊपर वाला स्किन जो है पेनिस के ऊपर तक लगा हुआ है तो उस स्किन को क्या करेंगे, नीचे करेंगे। पहले जो 4 स्किन होता है, ऊपर वाला पेनिस का जो स्किन होता है उसको आपको नीचे कर देना है और उसको साफ़ कर देना है। जो पेनिस के ऊपर वाला जो टोपी है उसको साफ़ कर देना है ताकि कोई संक्रमण अंदर ना जाए कैथेटराइज करते वक्त, ठीक है। अब आप साफ़ कर लेंगे पेनिस के ऊपर वाले भाग को, ठीक है, एंटीसेप्टिक घोल से। तो अब जो आप जेल लगाए हैं कैथेटर पर, और थोड़ा जेल जो है पेनिस के छिद्र जो होता है उस छिद्र में डालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा छिद्र में जेल को डाल दीजिए, छिद्र के ऊपर, ठीक है। और आपका पहले से लगा हुआ है क्या बोलते हैं कैथेटर में, उस जेल वाले कैथेटर को उस भाग से आप पेनिस के अंदर आराम आराम से इंसर्ट करते जाएँ, ठीक है, धीरे धीरे अंदर डालते जाएँ, समझ गए। पेशेंट को हल्का जो है इरिटेट हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा इरिटेट हो, ज़्यादा चिल्लाए अगर, तो आप छोड़ दीजिए, वो कैथेटर जो है उसमें शिफ्ट होने वाला नहीं है, फिर उससे छोटा कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बिल्कुल हाथों से सीधा पकड़ कर रखें और अब धीरे धीरे कैथेटर को पेनिस के अंदर डालें। अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अचानक लिए और अचानक से धीरे जो है तेज़ी से अंदर डालने लगे, ऐसा कीजिएगा ब्लड फेंक देगा और बहुत जटिल होता है ये प्रोसेस, ठीक है। धीरे धीरे आराम आराम से पेनिस के अंदर उस कैथेटर को डालें, ठीक है। ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे, मरीज को ज़्यादा परेशानी हो तो प्रक्रिया को तुरंत रोक दे। अगर आप देखें, पेशेंट को भी देखते रहे, अगर पेशेंट के अंदर ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है लगाने से तो उस प्रक्रिया को वहीं पर रोक देंगे और आराम आराम से कैथेटर को निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कैथेटर सफलपूर्वक अंदर तक जा चुका है तो मूत्र पर ध्यान दें, ठीक है, बैग में आने का। अब अगर आपका कैथेटर अगर बिल्कुल से सही से लग चुका है, अंदर तक जा चुका है, तो आप यूरिन बैग पर ध्यान दीजिएगा, उसमें यूरिन जो है आने लगेगा। जैसे ही यूरेथ्रा तक, मूत्र मार्ग से होते हुए जैसे ही ब्लेडर तक आपका यूरिन का कैथेटर चला जाता है तो जो है ऑटोमेटिक उसमें से जो है यूरिन होता है वह आने लगता है यूरिन बैग में, जो आप देख सकते थे, ठीक है। 14 है, जब यूरिन सही पूर्वक आने लगे तो सिरिंज में एनएस लोड करके कैथेटर के दूसरे सिरे से अंदर पुश कर दें। मैंने आपको बताया कि एक सिरा रहता है जिसमें यूरिन बैग लगाना होता है और एक सिरा रहता है जिसमें एनएस पुश करने के लिए होता है, यानी बैलून को फुलाने के लिए। जो बैलून आपको पहले दिखाई नहीं देता है, आप जब लगाएंगे ना तो जिस भाग को आप पेनिस में इंसर्ट करते हैं उसी भाग के नीचे में जो है बैलून होता है, ठीक है। वो बैलून जब आप एनएस भरते हैं तब जाके जो वह फूलता है और लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 2 जो है सिरिंज से बैलून को फुलाना चाहिए। 2 सिरिंज जो है एनएस को 10-10 ml का एनएस जो है उसमें डाल देना चाहिए दूसरे सिरे से। उसके बाद कैथेटर को खींचे, उसके बाद जब आप 2 पुश कर देंगे 2 एनएस का 10-10 ml का सिरिंज का, तो कैथेटर को आप थोड़ा खींचेंगे तो वह खींचा जाएगा। और लास्ट में जब कैथेटर नहीं खींचे तो समझ ले कि बैलून लॉक हो चुका है और आपका कैथेटर लग चुका है, ठीक है। तो यह प्रोसेस होता है, यह 15 प्रोसेस है कैथेटर लगाने का। तो आप अगर कैथेटर लगाने जाते हैं तो आपको इन सारे प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के तहत आप आराम से किसी को भी लगा सकते हैं, समझ गए। कैथेटर ध्यान रहे कि ब्लड बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अगर ब्लड आ गया तो प्रोसेस को छोड़ दे, आपका प्रोसेस गड़बड़ा गया, ठीक है। इतना अच्छे से पेनिस को एकदम सीधा करें और आराम आराम से धीरे धीरे अंदर जो है डालना चाहिए। और ये ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूँ
मैं आपको इस चीज़ में बता देता हूँ। इस कैथेटर में देखिए लगभग ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ तक देखिएगा ना, यहाँ तक ये जो सिरा है, ये सिरा को अंदर डालते हैं पेनिस के अंदर, देख सकते हैं इस सिरा को हम पेनिस के अंदर डालते हैं, ठीक है। और ये डालने के बाद जब NS डाल देते हैं, लॉक कर देते हैं इससे, तो यह फूल जाता है, लॉक हो जाता है। और लॉक होने के बाद हम थोड़ा खींचते हैं तो यह जो है क्या होता है, ऊपर खिंचाता है और बैलून जब नज़दीक आ जाता है ब्लेडर के तो लॉक हो जाता है, ठीक है। फिर नहीं खिंचाएगा। फिर आप NS निकाल दीजिएगा, NS को निकाल दीजिएगा इंजेक्शन से खींचकर, तभी जाके ये सुटकेगा और तब जाके निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए जब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम कितना अंदर इसको डालेंगे, तो माय डियर आप देख लीजिएगा कि जहाँ डालते डालते जहाँ से यूरिन आने लगेगा उतना पर ही स्टॉप कर दीजिएगा। समझ गए चीज़ों को। यूरिन जहाँ आने लगेगा, मान गए कि आपको जो है इतना बाकी है, इधर बाकी है, बाकी देख लीजिए यहाँ ये वाला से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप डाल चुके हैं, ये पूरा के पूरा अंदर डाल चुके हैं। और इतना पार्ट जो है यहाँ से लेकर इधर का पार्ट बाकी है, ठीक है। और इतना डालने के बाद ही यूरिन आने लगा यूरिन बैग में, तो समझ लीजिएगा कि ये जो कैथेटर है जा चुका है जगह पर। तो अब इतना पर ही जो है हम क्या करेंगे, NS को पुश कर बैलून को लॉक कर देंगे और फिर थोड़ा सा खींचेंगे। और जब लॉक बिल्कुल हो जाएगा तो यह नहीं खींचेगा, तो जो है हम समझ जाएंगे कि लग गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ज़बरदस्ती आने देना है, बिल्कुल नहीं। हम देख लेंगे कि यूरिन कहाँ तक आने लगा, वहीं तक छोड़ देंगे, उसके बाद लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद फिर थोड़ा खींच लेंगे और फिर जो है हमारा यह प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। समझ गए। तो ये चीज़ें होता है, पूरा का पूरा नहीं डाल देते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा, ओके ना। चलिए, तो आपको कैसा लगा है यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।